हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड से लोकसभा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जी। सर, अब उत्तराखंड में कुंभ होने वाला है। ऐसे में हमारे मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि अब श्रद्धालुओं को कोविड टेस्ट की जरूरत नहीं, उन्हें बिल्कुल अनुमति दे दी आने की। अब देखिए, बचाव तो करना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने वहाँ के जो व्यवसायी हैं, वहाँ की जनता है, उनकी भावनाओं को प्रकट किया है। जनप्रतिनिधि भावनाओं के अनुरूप ही चलते हैं, लेकिन जो ये भी साथ में कहा है कि इसके जो नॉर्म्स हैं, बचाव के लिए जो शासनादेश है, गाइडलाइन है, उसको भी फॉलो करेंगे। तो दोनों बात कही है उन्होंने। तो कहा है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका तत्काल वहाँ पर उपचार भी करने की व्यवस्थाएं की हुई हैं। लेकिन सर, कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो दिख रही है कि अब जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने बोला था सर लिमिटेड लोगों को कुंभ में बुलाया जाएगा, यहाँ पे सर ने बिल्कुल अनुमति आने की दे दी है। क्या जो नाराजगी है साफ तौर पे सामने आ रही है अब? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों सही हैं अपनी जगह, दोनों ही एक पार्टी के हैं, दोनों हम बड़े भाई छोटे भाई का रिलेशन है और दोनों का उद्देश्य है कि प्रदेश को आगे ले जाएं। तो इसलिए नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है, अपनी अपनी थीम है। तो मुख्यमंत्री जी के पास व्यापारियों के डेलीगेशन से मिले थे, वहाँ की जनता के डेलीगेशन से मिले थे कि 12 साल में तो कुंभ आता है और उसमें इतनी ज़्यादा बंदिशें लगा देंगे आप। यूपी में उतनी बंदिशें नहीं हैं, हमारे यहाँ पर होंगे तो कुंभ में कौन आएगा। तो वो बात को देखते हुए उन्होंने कहा कि कोई ऐसी ज़बरदस्त पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर कोई बीमार आ ही गया तो उसके ट्रीटमेंट का तो पूरा इलाज किया हुआ है। इसलिए कहीं कोई नाराज़गी नहीं है। और पहले जो लगा था वो अकॉर्डिंग टू बिल्कुल गाइडलाइन पर हो गया था, और गाइडलाइन ये भी गाइडलाइन पर है जो उन्होंने कहा है, ऐसी कोई चिंता का विषय नहीं है। परंतु व्यवस्थाएं वहाँ भी पूरी कर रखी है हमारी सरकार ने। ये हमारे साथ मौजूद थे उत्तराखंड के लोकसभा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ रूही खान, टीवी 100 दिल्ली। ज्वालापुर के विधायक सुरेश राठौर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम कुंभ की बात करेंगे, हरिद्वार में कुंभ होने वाला है। अगर हम बयान देखें, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने कहा था कि जब कुंभ होगा तो लोगों को पहले कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा तो वहाँ पे आने की परमिशन है। लेकिन तीरथ सिंह रावत जी ने अब ये बोला है कि जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं, जो भी दर्शन के लिए वहाँ पे कुंभ के लिए आएंगे, तो उनको किसी भी टेस्ट की जरूरत नहीं है। क्या दोनों मुख्यमंत्री की खटास, जो आपस में कुछ नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है? कुंभ हमारी आस्था का केंद्र है, हमारे धर्म का एक केंद्र बिंदु है और ये दुनिया का सबसे बड़ा भव्य मेला होता है। इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाना वो ठीक नहीं है। आपने देखा होगा, जब से श्रीमान तीरथ जी आए हैं, ये सारी अटकलों को समाप्त कर दिया है और हम सब लोग पहले से जुटे थे, बार बार कह रहे थे कि भव्य कुंभ होना चाहिए, जैसा काशी के अंदर हुआ। और देश और दुनिया के अंदर इसका मैसेज जाता, धर्म के प्रति जागरण होता, भगवा में होता है। तो इसलिए कुंभ को जितने भी भव्यता प्रदान की जाए वो कम है। और तीरथ जी ने पुष्प वर्षा कराई, गंगा पर जाकर संतों का आशीर्वाद लिया। और मैं फिर कहूँगा कि मेरा बहुत बड़ा क्षेत्र कुंभ क्षेत्र में आता है, इसलिए कुंभ को बहुत ही भव्य रूप से होना चाहिए। सर, हम अगर विकास की बात करें, अगर पिछले 4 सालों की बात करें, तो अब तक की जितनी भी रिपोर्ट कार्ड में आई थी कि कुछ विकास का कार्य नहीं हुआ, क्या आपको लगता है कि इस 1 साल में वो काम कंप्लीट कर दिया जाएगा? केंद्र सरकार की योजनाओं के द्वारा, राज्य सरकार की योजनाओं के द्वारा बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ये कह रहे हैं कि विकास का काम नहीं, विकास के बहुत बड़े काम हैं। सड़कों को लेकर हम कह सकते हैं, हमने उत्तराखंड के अंदर सड़कों के जाल बिछाए, प्राथमिकताएं, पुलों को बनाने का काम किया है, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम किया। कहीं कोई मिसमैनेजमेंट कहीं हुआ होगा तो तीरथ जी की सूझबूझ के द्वारा उसको समाप्त करेंगे। ये कहना कि हमने विकास के काम नहीं किए, ये तो कांग्रेस का ढकोसला है, इसके चक्कर में हम लोग नहीं पड़ने वाले। हमने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत सारे काम किए, कई 100 करोड़ के काम किए, तो और काम आगे हो रहे हैं। तीरथ जी ने खुला मन किया और सब विधायकों को विश्वास में लिया है, मंत्रियों को विश्वास में लिया। निश्चित रूप से हम आगे जो काम करेंगे उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी और 2020 के अंदर 60+ का नारा हमारा सफल होगा। सर, आपने कांग्रेस की बात करी है, मैं कल हरीश रावत जी के बयान की बात करती हूँ। उन्होंने कल खुद कहा कि भाजपा के अंदर खुद एक मेल नहीं है, कभी किसी को हटा रहा है, कभी किसी को बिठा रहे हैं। ऐसे में कहाँ विकास के बारे में भाजपा सोच सकती है? 2022 के जो चुनाव होंगे तो कांग्रेस वहां पे जीत हासिल करेगी।
ये हमारा परिवार का आंतरिक मामला होता है। किसको क्या करना है ये केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर फैसला होता है। अगर हरीश रावत जी ये बात कहते हैं तो मुझे बड़ी हंसी सी आती है। वो स्वयं अपने बारे में सोचे। वो बहुगुणा जी को हटा के स्वयं बने थे। पहले आदमी अपने गिरबान में झांक कर देखे तब दूसरों की बात करे। ये पार्टी परिवर्तन का काम जो होता है या व्यक्ति परिवर्तन का जो काम होता है, बीजेपी तो वही बीजेपी है ना। सरकार तो वही बीजेपी की तीरथ जी के नेतृत्व में चल रही है। उसमें 2-4 मंत्री बढ़ भी गए हैं। तो जो लोगों की मांग थी, जो डिमांड थी, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह जी के बारे में अगर कुछ बात कही जाए तो वो अपनी योग्यता में खरे उतरेंगे। उनको कहीं और उपयोग किया जाएगा पार्टी में, क्योंकि उनकी वरिष्ठता बहुत बड़ी है, सीनियर लीडर्स हैं और योग्य हैं। हम उनकी कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे। लेकिन तीरथ जी भी कोई कमी नहीं है। बाल स्वयंसेवक के साथ एबीवीपी से लेके युवा मोर्चा से लेके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय मंत्री के पद पर रहते हुए, पिछली बार वो कैबिनेट मंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। जनता उनको पसंद करती है। और आपने देखा होगा कि जब से तीरथ जी आए हैं लोगों के अंदर क्रांति आई है और उत्तराखंड के अंदर एक बवाल सा उठा है। सब लोग कह रहे हैं 60+, 60+, 60+। मैं निश्चित रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2022 के अंदर 60+ सीटें जीत कर आएगी। जो कहना हरीश रावत जी का वो बिल्कुल सरासर गलत है। कांग्रेस कहीं भी नज़दीक लगने वाली नहीं है। से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ मौजूद थे ज्वालापुर के विधायक सुरेश राठौर जी। कैमरामैन दिव्यांशु के साथ रूही खान, TV 100 दिल्ली।